फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है? जिसमें केमिकल रिएक्शन ना हो और कोई केमिकल फॉर्म ना हो, उसी को फिजिकल चेंज कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल freezing of water, melting of wax, melting of ice, क्रशिंग ऑफ पेपर कप, क्रिस्टलाइजेशन यानी कि फ्रीजिंग ऑफ वाटर यानी कि पानी को बर्फ, बर्फ को पानी बढ़ना, मेल्टिंग ऑफ आइस और क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन यानी कि कोई भी पानी है, पानी और नमक को मिलाकर उसको गर्म किए, गर्म कर फुला दिए, फुलाने के बाद गर्म करने के बाद उसमें नमक बच गया, फिर बाद क्रिस्टलाइजेशन यानी कि पार्टिकल। वैसे ही क्रशिंग ऑफ पेपर कप यानी कि पेपर कप का कचकाना। वैसे ही केमिकल चेंज, तो केमिकल बेसिकली होता है केमिकल रिएक्शन, जिसमें केमिकल रिएक्शन हो और कोई केमिकल फॉर्म करे, उसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ कैंडल, सॉइलिंग ऑफ मिल्क, रस्टिंग ऑफ आयरन, फूडाइजेशन, फूड प्रोटीन डिस्पाइरेशन है, बेकिंग और केक, यानी कि ऐसे नहीं तो आप ऐसे समझिए जिसमें फिजिकल चेंज में कोई चीज़ को रिवर्स किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पानी को जमना और पानी को जमना, बर्फ को पिघला, यानी पानी को जमा दिए पिघला दे, जमा दिए पिघला दे, उसको रिवर्स किया जा सकता है। लेकिन केमिकल चेंज में ऐसा नहीं है। इसमें एक का बर्निंग ऑफ पेपर, एक चीज़ को पानी, बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को हम जला दिए, जलाने के बाद वापस पेपर नहीं बनेगा। वैसे ही बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल को जला दिए, जलाने के बाद वापस कैंडल नहीं बनेगा। और फिर सॉइलिंग ऑफ मिल्क, रस्टिंग ऑफ आयरन, फूड डाइजेशन, फूड कुकिंग डिस्पाइरेशन एंड बेकिंग और केक यानी कि केक का फूलना, उसी को कहते हैं केमिकल चेंज। एग्जाम्पल क्या होता है? केमिकल रिएक्शन बेसिकली और केमिकल रिएक्शन इज अ process in which one or more substance, also called reagent, convert to one or more different substance known as product। यानी कि केमिकल रिएक्शन हम उसे कहते हैं जिसमें एक या एक से अधिक प्रोडक्ट फॉर्म करें, यानी कि दो चीज मिलकर एक चीज बने, और एक से अधिक मतलब दो चीज मिलकर एक या एक से अधिक चीज बने प्रोडक्ट, उसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल H2O प्लस O2 मिलकर क्या बना? 2H2O, यानी कि ये होगा रिएक्टेंट और ये होगा प्रोडक्ट। जैसे 2Mg प्लस O2 2MgO। वैसे ही है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 मिलकर क्या बना? जिंक सल्फाइड प्लस हाइड्रोजन गैस H2। अगर एक क्यू लिखा हो तो सॉल्यूशन ऑफ वाटर, यानी कि कोई भी चीज पानी में घोल सकते हैं, और पीपीटी लिखा हो तो कोई भी चीज पानी में नहीं घोल सकते हैं, मतलब पानी में उसको घोला नहीं जा सकता। और वाई क्यू लिखा हो, ए क्यू लिखा हो तो उसको पानी में घोल सकते हैं, और एस लिखा हो तो सॉलिड है, और एरो का जो तीर है वो गैस है। और केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या क्या चेंज होता है आइए देखते हैं। सो फर्स्ट चेंज आकार में परिवर्तन, कलर में चेंज, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस यानी कि गैस निकलना, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट यानी कि दो तरल पदार्थ मिलकर एक ठोस पदार्थ नीचे बैठे, उसी को फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट कहते हैं। और इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस को निकलना, चेंज ऑफ टेम्परेचर, चेंज ऑफ कलर, चेंज ऑफ स्टेट यानी कि आकार में परिवर्तन। क्या होता है? केमिकल इक्वेशन द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फार्मूला, यानी कि सिंबल और फार्मूले की मदद से लिखने को ही केमिकल इक्वेशन कहते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल 2H2 प्लस O2, 2H2O कार्बन प्लस C प्लस O2 CO2, यानी कि केमिकल इक्वेशन में सिंबल और फॉर्मूले की मदद से लिखा जाए, उसी को केमिकल इक्वेशन कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल ये होगा इसका डेफिनेशन। यानी कि बैलेंस करना क्यों जरूरी है? बैलेंस करना इसलिए जरूरी है ताकि मास वैलिड रहे, यानी कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं क्रिएट और नहीं डिस्ट्रॉयड केमिकल रिएक्शन। जैसे कि मास वैलिड है, इसी के लिए मुझे बैलेंस करना जरूरी होता है। आगे इसमें हम लोग बैलेंस करेंगे मेटल, उसके बाद नॉन मेटल, उसके बाद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, यानी कि जो आगे मेटल है उसको आगे बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। ओके, आइए देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये है मेटल तो मेटल है, इसको आगे बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर कितना है? एक। यहाँ पर कितना है? दो, मतलब सॉरी 3। यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, तो यहाँ पर हम 3 लगाएंगे। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, बैलेंस। अब देखते हैं क्या है नॉन मेटल। तो यहाँ पर नॉन मेटल क्या है? तो लगेबे ना कहीं रे रसनवा, बिना लगेले बोलता नहीं मैं क्या बा। चलो तुम काट दे। चलो बा। हेलो हेलो, कुर्ता में लगा लो। क्या बोलते हैं? कुर्ते में लगाओ, ले लो। आज हम लोग देखेंगे बैलेंस कैसे किया जाता है। बेसिकली बैलेंस का एक मेथड है, इसमें मेटल, फिर उसके बाद नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, ये हो गया मेटल, फर्स्ट में मेटल किया जाता है, उसके बाद नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ये है मेटल। तो आगे हम मेटल बैलेंस करेंगे, बाद उसके बाद नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसमें फॉर एग्जांपल ये है कितना? एक गो है मेटल, यहाँ पर 2 गो है, 3 गो मेटल है। तो यहाँ पर जो 3 गो है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर हम 3 लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, बैलेंस। अब देखते हैं नॉन मेटल। तो नॉन मेटल कितना है? तो नॉन मेटल नहीं है, तो देखते हैं ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 1, यहाँ पर है 4, तो यहाँ पर हम 4 लगा सकते हैं। अब देखते हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कितना है? तो हाइड्रोजन है यहाँ पर 2, यहाँ पर 8, तो यहाँ पर 4 दूनी की 8, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8, बैलेंस। अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं? मेटल कहाँ है? तो एल कितना है? 2, यहाँ पर कितना है? 1, तो यहाँ पर हम 2 लगा के बैलेंस, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, बैलेंस। अब देखते हैं नॉन मेटल। तो नॉन मेटल कहाँ है? तो नॉन मेटल Cl। तो Cl कितना है? 3, 2, 6 वो है, तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, 6 बराबर। अब देखते हैं ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर 1, यहाँ पर 3। अब देखते हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन 6, यहाँ पर 6, बैलेंस। अब देखते हैं मेटल सेकंड नंबर में। तो सेकंड नंबर में मेटल कहाँ है? तो सेकंड नंबर में है Cu कितना है? 2, 2, 4, यहाँ पर 4, बैलेंस। S 1। अब हो गया ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 1, यहाँ पर है 2, तो यहाँ पर भी 2 गो ऑक्सीजन, बैलेंस। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन में मेटल कहाँ पर है? Ba कितना है?
एक, यहाँ पर एक, बैलेंस। नॉन मेटल, नॉन मेटल, मेटल यहाँ पर भी है, तो दो मेटल यहाँ पर, एक मेटल यहाँ पर दो, दो दो बराबर। अब देखते हैं नॉन मेटल, तो नॉन मेटल यहाँ पर कितना है, तीन, दो, यहाँ पर है 6, तो यहाँ पर 3 लगा देंगे, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, नॉन मेटल। अब देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 4, 4, यहाँ पर 4, 3, 4 3 12 ऑक्सीजन, 4 3 12 ऑक्सीजन, बैलेंस। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, तो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या आ रहा है, लीड, लीड के एक बैलेंस। अब देखते हैं का नॉन मेटल, तो नॉन मेटल क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना है, एक बैलेंस। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, 6, तो यहाँ पर 5, तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, बैलेंस। दो गो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 6 गो, 2 4 6, बैलेंस।